एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? और भारत में आसाम, दुनिया में आसाम की चाय की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम कर। असम में दहाड़े अमित शाह, कांग्रेस राहुल गांधी पर बोला हमला। असम में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। डिब्रूगढ़ में अमित शाह एक रैली में कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ जमकर दहाड़े और असम के अपमान का आरोप लगाया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर नॉर्थ ईस्ट के अपमान का आरोप लगाते हुए ये पूछा कि राहुल गांधी की नॉर्थ ईस्ट के साथ भला क्या दुश्मनी है। उन्होंने असम का गमछा नहीं पहना था। अमित शाह ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए एट होम कार्यक्रम का जिक्र किया और गृह मंत्री ने राहुल गांधी को असम विरोधी करार दिया। क्या कहा, जरा सुनिए। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग सांस्कृतिक गमछे हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बने। अभी राष्ट्रपति महोदया ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहना है। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा और बाकी सारे जो लोग आए थे उन्होंने भी गमछे डाले। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट का गमछा राहुल जी ने नहीं डाला, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कह कर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं। आज हमारे मोदी जी यूएन के मंच पर असम का गमछा लेकर जाते हैं और यूएन में भाषण में शंकर देव और माधव देव का नाम देकर वो विश्व में हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। लसित बरफुकन को आज मोदी जी और असम सरकार ने पूरे देश की सभी भाषाओं में लसित बरफुकन के वीर जीवनी को अलग अलग 23 भाषाओं में अनुवादित कर वहां तक पहुंचाने का काम किया है। तो इस तरीके से असम की धरती पर पहुंचकर ही असम के लोगों को अमित शाह ने यह बताया कि किस तरीके से कांग्रेसी और राहुल गांधी उनका सरेआम अपमान करते हैं। जब असम का गमछा राहुल गांधी को दिया गया पहनने के लिए तो उन्होंने नहीं पहना, वो उस गमछे को हाथ में लेकर चल दिए। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने असम को गोलियां, बम धमाके और युवाओं की मौत दी। वहीं ये हमारे प्रधानमंत्री ने जो दिया वो सबके सामने है, यानी कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर किया और ये भी याद दिलाया कि किस तरीके से भूपेन दा का संगीत आज पूरे विश्व में पहुंच रहा है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में असम की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस ने किया था। ये बड़ी बातें भी उनकी तरफ से कही गई। क्या कहा अमित शाह ने, सुनिए। और कांग्रेस ने क्या किया? आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में
20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया। एक जमाने में यहां कर्फ्यू, बम धमाके, गोलियों की आवाज थी। आज भूपेन दा का संगीत यहां से पूरे विश्व में पहुंच रहा है। और आज तक भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने की सूझ नहीं दी। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यहां तक कांग्रेस के ही नेता, महान भारत माता के सपूत गोपीनाथ बरदोलाई जी को भी कभी भारत रत्न, लोकप्रिय गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और हमने यहां शांति, सुशासन, विकास और एक प्रकार से सबको साथ लेकर चलने की नई संस्कृति का विकास किया है। और 2021 में डिब्रूगढ़ की धरती पर आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने एक टूल किट प्रसारित किया था जो आसाम विरोधी था। और भारत में आसाम, दुनिया में आसाम की चाय की छवि बिगाड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ये अंतर है दोनों के। मित्रों, चाय बागान का क्षेत्र है। हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों के समय से संथाल, मुंडा, कौल, भील, बंगाली, ये सारे श्रमिक यहां पर बसे थे, मगर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली। हमारी सरकार ने 2025 में लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट एक्ट पारित कर 825 चाय बागानों के 3,33,000 परिवार, मतलब लगभग 20 लाख लोगों को भूमि का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं पर जब असम में विधानसभा चुनाव है तो रणनीति तैयार हो चुकी है। अमित शाह की इस रैली में, इस जनसभा में जाहिर तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। अमित शाह ने कि इसी भूमि से पूरी दुनिया में चाय का जायका पहुंचता है, जिसने भारत को एक वैश्विक पहचान दी। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। बापू ने आंदोलन कर हमें स्वराज्य दिलाया था। मैं आपको प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पहले भी देखी है जिसमें सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाती थी। आज डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनने पर बधाई, ये भी वो कहते हुए नजर आए। क्या कहा, सुनिए। आज चाय राजधानी डिब्रूगढ़ की जनता को बहुत बहुत मन से प्रणाम करने के लिए आया हूं। यही भूमि है डिब्रूगढ़ की जिससे असम की चाय की खुशबू पूरी दुनिया में पहुंचती है और भारत के चाय का जायका पूरे दुनिया लेती है। यही भूमि ने भारत को एक प्रकार से वैश्विक पहचान दी है। और यहीं के चाय बागान के मेरे श्रमिक साथियों ने भारत के अर्थतंत्र को मजबूत कर एक बहुत बड़ी निर्यात की व्यवस्था देने का काम किया है। आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले मां कामाख्या, श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत माधव देव जी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं
पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। तो कुल मिलाकर इस पूरी जनसभा के दौरान अमित शाह कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर असम के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जहां पूरे विश्व में असम और नॉर्थ ईस्ट का गमछा सम्मान का प्रतीक है, लेकिन राहुल गांधी ने उसे ना पहनकर उसका अपमान किया है। तो अमित शाह की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने असम में घुसपैठ को सत्ता हथियाने का हथियार बनाया था। हमारी सरकार ने यह काम बंद करा दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी तो एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर असम से बाहर कर देंगे, ये भी वो कहना नहीं भूले। घुसपैठियों पर भी जमकर प्रहार किया। क्या कहा सुनिए। मित्रों, आज मैं आसाम के जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए भी बात करना चाहता हूं। हेमंत जी ने कहा है कि आपने तो यहां घुसपैठियों को रोक दिया, मगर मिसिंग समाज की जिम्मेदारी सिर्फ इस क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने की नहीं है। मिसिंग समाज की जिम्मेदारी पूरे आसाम को घुसपैठिया मुक्त करना। हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो गए। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख आबादी। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के जाए। ये काम हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आज ये विशाल समारोह में मिसिंग युवाओं को वादा कर कर जाता हूं, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम करें। तो वहीं पर घुसपैठियों को लेकर बार बार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि असम की डेमोग्राफी को जिस तरीके से बदला जा रहा है, इन घुसपैठियों के जरिए वो खतरनाक है। एक एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और लगातार उन्होंने इस दिशा में काम भी किया है, जहां पर बड़ी संख्या में असम से घुसपैठियों को दबोचा गया है और असम से बाहर खदेड़ा गया है। लेकिन एक बार फिर से अमित शाह गरजे और कहा कि एक एक घुसपैठी को असम से बाहर करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।